नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। देश में कोरोना केसेस तो कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। चलिए अब देखते हैं हेडलाइंस। हॉकी के जादूगर को केंद्र सरकार का बड़ा सम्मान। खेल रत्न पुरस्कार से हटा राजीव गांधी का नाम। अब मेजर ध्यानचंद के नाम से होगा खेल रत्न अवार्ड। नाम बदलने के अलावा बीजेपी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर तंज। पुरस्कार का नाम बदलने को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। प्रतिभाशाली बेटियों को गहलोत सरकार की सौगात। वीसी के जरिए मेधावी छात्राओं को बांटी स्कूटी। कई छात्रों का किया सम्मान। गहलोत ने अपने अनुभव से बचाई सरकार। न्यूज 18 पर बोले मंत्री खाचरी आवास। कहा बीजेपी की साजिश हुई नाकाम। आज शाम 6:26 पर इनपुट एडिटर अमित भट्ट के साथ देखिए पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मधुरा में रोडवेज कर्मियों का हल्ला बोल। शहर शहर अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। वेतन, पेंशन, नई बसें, नई भर्ती की मांग। और मरुधरा में झमाझम बारिश का दौर जारी, लेकिन बांधों की नहीं बुझ रही प्यास। अब तक 45.39% हुई आवक। तो चलिए देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। प्रदेश की प्रतिभाशाली बेटियों को गहलोत सरकार ने सौगात दी है। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेधावी छात्राओं को स्कूटी बांटी। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत समारोह का आयोजन किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी ने कहा कि बीजेपी देश के इतिहास को मिटाना चाहती है, लेकिन इतिहास नाम बदलने से बदला नहीं करती। वहीं इस मुद्दे पर पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर ने कहा कि पिछले 7 सालों में केंद्र सरकार ने नाम बदलने के अलावा कुछ नया नहीं किया है। इससे बेहतर होता कि केंद्र सरकार मेजर ध्यानचंद के नाम से कोई नया पुरस्कार और योजना शुरू करती, जिससे खेलों को बढ़ावा मिलता। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस फैसले से खिलाड़ियों का कोई हित नहीं होने वाला है। सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य महिला नीति 2021 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभाग कार्य योजना तैयार कर बेहतर समन्वय के साथ कार्य करें। राजधानी जयपुर के नजदीक शिवदासपुरा इलाके में एक बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिवदासपुरा के बाड़ा पदमपुरा में हादसा हुआ, जहां 10 साल का बच्चा तालाब में गिर गया। सिविल डिफेंस की टीम ने शव को बाहर निकाला। जयपुर के कोटपुतली में ढाबा मालिक पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आरएएस 2018 के चयनितों ने सेवाओं की अस्थायी सूची जल्द जारी करने की मांग की है। इसे लेकर चयनित कैंडिडेट्स ने सीएम और मंत्रियों के नाम ज्ञापन दिया है। आरएएस 2018 की वेटिंग लिस्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी मांग रखी। जयपुर में कोगटा फाउंडेशन, परिवहन विभाग और पीपल ट्रस्ट की ओर से लक्ष्य रोड सेफ्टी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें अंडर 15 की टीमों ने मैच करवाए जाएंगे। टूर्नामेंट का शुभारंभ परिवहन आयुक्त महेंद्र सोनी ने किया। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने का आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह पुरस्कारों का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वैभव ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
जोधपुर में बीसीसीआई की ओर से आयोजित सेमिनार का समापन हो गया है। समापन समारोह में आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में क्रिकेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जोधपुर एसओजी की टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयों को जब्त किया है। शहर के सांगरिया इलाके में अवैध गोदाम पर छापा मारकर एसओजी ने 2 प्रतिबंधित दवाइयों की भारी खेप जब्त की। जोधपुर में एक निजी बस की चपेट में आने से एक मासूम की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने बस में आग लगा दी। हादसे से गुस्साई भीड़ ने जमकर बवाल काटा और बस में आग लगा दी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों से समझाइश कर रास्ता खुलवाया। जोधपुर में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने अपने ही पति पर रेप और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के कृष्णगंज थाने में एक महिला ने शादी का झांसा देकर रेप और गर्भपात करवाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर सीआरपीएफ में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। लोन देने के नाम पर सब इंस्पेक्टर से 1,78,000 रुपए की ठगी की गई। एसआई ने गंज थाने में इसकी शिकायत दी है। अजमेर में एक बीमार शख्स को खाट पर लेकर नदी पार करने का वीडियो सामने आया है। वीडियो भावता ग्राम पंचायत के मजीटिया गांव का बताया जा रहा है, जहां बारिश के कारण पुल बह गई, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। अजमेर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर आज राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। अजमेर नगर निगम में 1 साल बाद फिर से ऑनलाइन सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। सीता वर्मा ने कहा कि अब फायर एनओसी, नामांतरण और भवन निर्माण स्वीकृति, ट्रेड लाइसेंस, नया आवेदन, शहरी विकास, यूडी टैक्स सहित आवेदन ऑनलाइन करना होगा। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कोटा एसीबी ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने तीनों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोटा के सिमलिया इलाके की कल्याणपुरा रेलवे अंडरपास में बारिश से पानी भर गया, जिससे आधा दर्जन से अधिक गांवों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के रेलवे वर्कशॉप में कोबरा सांप के आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और जंगल में छोड़ दिया। कोटा के सोगरिया इलाके में जहरीले सांप के डसने से एक 18 साल की लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा में बारिश के साथ ही मगरमच्छ का निकलना भी शुरू हो गया है। आज हनुमंत खेड़ा में करीब 10 फीट लंबा और खतरनाक मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया। कोटा के इटावा पीपलदा क्षेत्र में बाढ़ के बाद मेडिकल की टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। मेडिकल टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। कोटा के गोरी आश्रम बालिता में चंबल बचाओ वृक्ष लगाओ अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। चंबल को पुराने स्वरूप देने की कोशिश चल रही है, जिसके तहत पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। कोटा में धान मंडी के पास हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार के चलते मेटाडोर कार ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा बैराज की समानांतर पुलिया से कोचिंग छात्र के कूदने की सूचना पर पुलिस और नगर निगम का रेस्क्यू दल मौके पर पहुंचा और छात्र की सर्चिंग शुरू की। कोटा जिले में 74 केंद्रों पर टीकाकरण का आयोजन किया गया, जिसमें कोविशील्ड की 22,000 डोज दी गई, जिसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी श्रेणियों को 62 साइट पर कोविशील्ड और 12 साइट पर कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज दी गई। भरतपुर की खबरें देखते हैं। भरतपुर में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया और रैली निकाली। भरतपुर में अवैध खनन को लेकर साधु संत 2 धड़े में बंट गए हैं। मामले में टोंक जिले से आए मुनीश्वर दास और हरिया दास बाबा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में अपराधियों की धरपकड़ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। भरतपुर पुलिस ने अभियान के तहत अभी तक 408 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है। भरतपुर के सारा चौराहे पर नगर निगम के नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसके बाद एडीएम सिटी और नगर निगम जाब्ता मौके पर पहुंचा और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को हटवाया गया। भरतपुर के डीग उपखंड के गांव पसोपा में कनकाचल और आदि बद्री पर्वत को बचाने के लिए साधु संतों और ग्रामीणों का धरना 202 दिनों से चल रहा है।
भरतपुर के जनना अस्पताल में इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हुई। भरतपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य को लेकर भाजपा के किसान नेता नेम सिंह फौजदार ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के जनना अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया गया। इस दौरान मदर मिल्क बैंक प्रभारी अर्चना शर्मा ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को दलिया और बिस्किट वितरित किए। अब खबरें बीकानेर से। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर 2 दिन के बीकानेर के दौरे पर हैं। बीकानेर पहुंचे लाठर का बीएसएफ गेस्ट हाउस पहुंचने पर स्वागत किया गया। बीकानेर दौरे पर आए डीजीपी एमएल लाठर की पत्नी सुमन लाठर ने पुलिस आवासीय कॉलोनी में कन्या वाटिका का शुभारंभ किया। बीकानेर के देशनोक में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। बीकानेर के नोखा में चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने तिजोरी से 35,000 नकदी, 200 ग्राम चांदी और 10 ग्राम सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया। बीकानेर के कतरियासर गांव के किसानों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्यूबवेल को जामसर फीडर से जोड़ने की मांग की। बीकानेर में रोडवेज श्रमिक संयुक्त मोर्चा की ओर से रोडवेज कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज में आज RAS 2018 चयनित 14 पूर्व विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। उदयपुर जिला परिषद में स्थायी समितियों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के 4 और बीजेपी के 1 सदस्य चुने गए। उदयपुर कलेक्ट्रेट पर भ्रष्टाचार विरोधी संघर्ष समिति ने प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए। उदयपुर में लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जमीन पर अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गोगुंदा तहसील के बांसवाड़ा गांव में आश्रम ने जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उदयपुर में एक बार फिर चाइनीज मांझा से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। सड़क के बीच में लटक रहे एक चाइनीज मांझे से बीती रात युवक की गर्दन कट गई। उदयपुर के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने एक भैंस को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार सवार बाल बाल बच गया। उदयपुर में ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों के बीच विरोधाभास सामने आया है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट व्यवसायी प्रतापनगर थाने पहुंचे और ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उदयपुर में यातायात पुलिस ने हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान यातायात पुलिस की टीम से दुकानदारों की कहासुनी हो गई। उदयपुर में घर घर औषधि कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। शहर के विभिन्न पंचायतों में लोगों को औषधीय पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उदयपुर के प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित हो रहे हैं। सावन महीने के मौके पर मंदिर में सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा भी निकाली गई। न्यूज 18 पर परिवहन मंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। जी हां, रोडवेज एक पब्लिक वेलफेयर सर्विस है, ये उन्होंने कहा है। न्यूज 18 पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, देश के किसी भी राज्य में रोडवेज फायदे में नहीं। रोडवेज से कमाई करना मकसद नहीं, रोडवेज एक सेवा है। बीजेपी ने रोडवेज बंद करने की तैयारी की थी। रोडवेज राजस्थान की लाइफलाइन कभी बंद नहीं करेंगे, यह कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। न्यूज 18 को मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। कोरोना और कोरोना ने रोडवेज की जो कमाई है उसको बहुत एडवर्सली इफेक्ट किया है। घाटे में जा रही है, उस जो घाटा था वो और पाइल अप होता चला जा रहा है। तो उस घाटे से उबरने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पब्लिक वेलफेयर सर्विस है रोडवेज। पूरे देश में कहीं पर भी सरकारी बस सेवा फायदे में नहीं है, एक भी स्टेट में। बहुत ऐसे काम होते हैं, जन कल्याण के लिए सरकार बहुत योजनाएं घाटे में लाती है और घाटे में भी करती है। हम पब्लिक सर्विस सिर्फ रोडवेज से
हमारा कमाना मकसद नहीं है, लोगों को सर्विस देना हमारा मकसद है। सर्विस ठीक हो जाए, मजबूत हो जाए। जब आपको पता हमारी सरकार आई, मैंने घोषणा की कि लोक परिवहन सेवा के हम नए परमिट नहीं देंगे। हमने नए परमिट नहीं दिए, जहाँ थे वहीं रोक दिए। हम रोडवेज के बेड़े को बढ़ाना चाहते हैं। आज भी मैंने कल परसों चीफ मिनिस्टर से कहा, तो उन्होंने कहा मैं जल्दी ही एक रोडवेज की हम रिव्यू मीटिंग रखते हैं। मैंने कहा साहब, ये जो ग्रामीण परिवहन सेवा सीएम की बहुत ही मन की इच्छा है, हम वो लाना चाहते हैं गांव गांव। पहले ये लाए थे, बीजेपी आई उसने बंद कर दी। चीफ मिनिस्टर जब मिस्टर गहलोत थे, ऐसे में ये भी तो और बातें चलती हैं कि रोडवेज को बंद करने की तैयारी थी। नहीं, वो रोडवेज को बंद करने की तैयारी बीजेपी ने कर ली थी, और उन्होंने कहा था कि भाई रोडवेज को वो बंद करना चाहते थे। हम बंद नहीं करना चाहते, हम रोडवेज को स्ट्रेंथन दे रहे हैं, मजबूत करेंगे। रोडवेज की तैयारी है हमारी, और बसें खरीदेंगे, लेकिन हमारा ऐसा मन कहीं नहीं है। रोडवेज कभी बंद नहीं करेंगे। रोडवेज राजस्थान की लाइफ लाइन है, उसी कड़ी में उसकी मदद होगी। तो एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की खास मुलाकात देखिए अब से कुछ देर बाद 6:26 पर। 2.5 साल के अपने कामकाज को आप किस तरीके से देखते हैं? कितने वादे पूरे हुए? रोडवेज के कर्मचारियों के जो भी हमने वादे किए, जो घोषणा पत्र में लिखे हुए हैं, ये मेरा प्रॉमिस है न्यूज 18 पे, एक भी वादा छूटेगा नहीं, सब वादे पूरे करेंगे। दूसरी बरसात आ गई है, लेकिन अभी तक वो जो तापमान है वो कम होता नजर नहीं आ रहा। तापमान कम हो चुका है। आप खुद जानते हैं कि राजस्थान में कि बैरू सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत, तीन ही लोग ऐसे हैं जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब वो कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ? ये बीजेपी वाले गलतफहमी में है। सामने भी जादूगर है, गायब कर देगा इनको, पता नहीं चलेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पानी तेरी कैसी कहानी, जहां आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें। ये 8 तस्वीरें हैं जिसमें आप पानी के अलग अलग रंग देख सकते हैं। तो पानी के अलग अलग रंग, कहीं पानी का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।